हेलो एवरीवन, हाय। आज सुबह 11 बज रहे हैं और आज मेरे हस्बैंड मुंबई से आ रहे हैं। सो जस्ट वेटिंग फॉर हिम। आलू की सब्जी और रोटी बनाने का प्लान है गाइस। कल मैं आटा लेके ही बैठी थी। मैं हमेशा आटा है ना इसमें ही गूंदने की कोशिश करती हूँ। इसमें मैंने जितने मुझे चाहिए थे आटा मैंने डाल दिया है। एंड इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है, जस्ट लाइक 1 टेबल स्पून, दैट्स इट। और अभी मैं इसको सिर्फ राउंड करती रहूंगी। ओके, राउंड करती हूँ और जितना थोड़ा थोड़ा पानी है वो मैं इसमें डालती रहूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी। और जिससे आपको नरम आटा गूंथना है तो नरम गूंथ सकते हैं। आपको ऐसे मुझसे नहीं हो रहा है जहाँ पकड़ना पड़ रहा है, बट क्यों ही इस तरीके से मैं इसको चलाऊंगी। और जितना पानी हो सके उतना पानी आप यूज़ कीजिए। आटा गूंथने के बाद इट जस्ट टेक हार्डली 2-3 मिनट्स। आप फटाफट करते हैं ना तो 2-3 मिनट में आपका आटा गूंथ के तैयार हो जाता है। बस 2-3 मिनट लगेगा, इट्स हार्डली। आपका आटा गूंथ के रेडी हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं करता है। सो दैट इज़ द वेरी एक बहुत प्लस पॉइंट है इसका। इसके लिए मैं ये डब्बा हमेशा यूज़ करती हूँ फॉर दी एज अ डो मेकर। और मुझे बोर नहीं होता। मुझे सीरियसली बताऊं, मुझे रोटी बनाने में ना बिल्कुल कंटाला नहीं आता है। लोगों को है ना रोटी बनाने में सबसे ज्यादा कंटाला आता है। सबसे मेन उसका प्रॉब्लम ये होता है ना कि लोगों को है ना गूंथना पड़ता है। गूंथने के बाद उसमें उसको थोड़ा सा रखना पड़ता है और उसके बाद है आप रोटी बनाते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और स्पेशली जब जिस दिन पराठा बनाना रहेगा सब मिक्स मसाला मिक्स करके, तब तो ये आटा मतलब मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होता है। मुझे कुछ भी बोलो ना, रोटी से रिलेटेड, पूरी से रिलेटेड, मुझे घंटाला नहीं आता है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और इस हार्डली 2-3 मिनट्स में है ना ये आटा गूंथ कर तैयार हो जाता है इसमें। ये एक मैंने प्लस पॉइंट देखा है। बड़ी मशीन थी, बट जब मेरा ये 200 रुपये में काम, अभी 200 रुपये में मेरा काम हो जाता है, सो मैं क्यों वो मशीन को लूँ। और मेरे बाकी वो प्रोसेस में और भी चीज़ें हैं, बट आई एम ऑलरेडी यूजिंग माई मिक्सर, जो कि हो चुका है पुराना बट नया है। इट्स वर्किंग वेरी नाइसली और दिखने में भी इतना पुराना नहीं है, तो मैं ये नया क्यों लूँ। और इसमें है मेरा 2 मिनट में काम हो जाता है। सो आई एम हैप्पी विद इट। ये मैंने 210 रुपये में 250 में शायद लिया था। एंड आज इसे 3 साल हो गए। मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, टूटता नहीं है, कुछ नहीं है। टूट सकता है अगर आप अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो। है तो प्लास्टिक ही, बट अच्छा प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का है। सो मेरे रोटी बनाना तो काफ़ी आसान हो जाता है। सो मैं बना के आपको डो दिखाती हूँ कि कैसा होता है इसका डो। यहाँ पर सूखी सब्ज़ी के लिए मैंने तड़का दे दिया है और बटाटा बॉईल करके रखा था, जो कि मैंने अभी इसमें कट करके बड़े पीसेस में डाल दिया है। सो यहाँ पर मेरी सूखी भाजी बनकर तैयार हो गई है एंड जिसे मैं अपनी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। सो इसके बाद मेरा डो वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे घुमाना भूल गई। सो इसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, बट अभी मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून तेल डालकर अभी मैंने ये डो बना लिया है। लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, ये हार्डली 30 सेकेंड्स में हो जाते हैं। सो ये मेरा डो अब फाइनली रेडी हो गया है। अब मेरा रोटी बनाने का वक्त है। सो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ गाइस। और फटाफट मतलब मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड टाइम पे आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने डो तैयार करके रखा था और रोटी बनाना शुरू कर दिया। एटलीस्ट उनके आने के पहले मैं गाय को रोटी पहले खिला देती हूँ। सो मैं गाय की यहाँ पर रोटी बना रही थी। तो 6 रोटी गाय की निकलती है और उसके बाद हमारी रोटी निकलती है। तो मुझे तो खाना था नहीं, सो मेरे हस्बैंड की ही सिर्फ रोटी बनानी थी। तो मैंने उनका डो साइड में निकाल के रख दिया और बाकी मैं गाय की यहाँ पर रोटी बना रही थी। गाय की रोटी बनाकर फिर मैं उसे यहाँ पर देकर आ जाऊँगी। एटलीस्ट मैं शांति से फिर मेरे हस्बैंड को रोटी बनाकर दे सकती हूँ। उन्हें गरम गरम रोटी लगती है, तवे से उतर कर सीधा उनकी थाली में जानी चाहिए। गुजराती लोग ज़्यादातर ऐसी ही रोटी प्रेफर करते हैं। बहुत लोग कोई ऑफिस वर्किंग है, वैसे तो गुजरातीज़ में आपको बहुत कम मिलेंगे जो ऑफिस गोइंग हैं, बट ज़्यादातर औरतें घर में ही रहती हैं, तो गरम गरम रोटी ही ये लोग प्रेफर करते हैं खाना। तो मेरे हस्बैंड की भी ऐसे ही है आदत। सो उनका आटा मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ पर गाय की रोटी बन रही है।
वेल गाइस, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं चारों तरफ और बहुत अच्छी हवा आती रहती है, तो यहाँ पर खाना बनाना किचन में बोरिंग नहीं फील होता है। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा यही बोलती हूँ कि अब न्यू जो फ्लैट लेंगे हम लोग, उसमें भी ऐसी ही जगह पर यही फ्लैट लेंगे जहाँ पर विंडोज़ काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ हो। वहाँ पर रहना भी काफ़ी अच्छा लगता है और बाहर की जो हवा आती रहती है, दिल लगा रहता है घर में भी और किचन में भी। किचन तो स्पेशली औरतों का फेवरेट प्लेस होता है। मैं आई विल मेक श्योर कि विंडोज़ मेरे घर के बड़े बड़े हों। यहाँ पर मेरी रोटीज़ बन के तैयार हो गई हैं। गाय की मैंने बना दी है और बाद में जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनको गरम गरम रोटी बना कर दे दूँगी। मेरी रोटियाँ गाय की तैयार हो गई हैं और अब मैं यहाँ पर रैप कर देती हूँ गाय की रोटी और इन्हें गाय को देकर आ जाती हूँ। ना गाय की रोटी देने जा रहे हैं। गांव को लेकर मेरी सोच पहले काफ़ी अलग थी। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ का जो इंटीरियर है, जहाँ साफ़ सफाई है, ये सब है, ये गांव में मुझे मिलेगा। बट फॉर्चुनेटली नसीब से मुझे ऐसी अच्छी जगह मिल गई जहाँ पर मुझे खुद रहने में भी अच्छा लगता है और काफ़ी साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत अच्छी है एंड पेड़ पौधे हैं, जो कि पेड़ पौधों को डिज़ाइन नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छा पेड़ पौधे की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है। हरियाली हर तरह देखने को मिल जाती है और गेट के बाहर ही मुझे यहाँ पर नंदी बैल जी मिल गए। यहाँ पर गाय तो फिर भी कम दिख जाएंगी, लेकिन जब नंदी बैल होते हैं वो मिल ही जाते हैं। ये गाय सो रही थी, उसे मैंने जब छुआ रोटी से तब ये जागी और गरम गरम रोटियां थी, चाप से खा रही थी। यहाँ पर तो मिल भी जाते हैं गाय। मुंबई में तो गाय दिखना भी बहुत मुश्किल है। हम किसी गाय को ढूंढना पड़ता है दो रोटियाँ खिलाने के लिए, जो कि हमारे पूर्वज पहले बोलते थे कि जितना हो सके आप कौवों को, कुत्ते को और गाय को रोटियाँ खिलानी चाहिए। यहाँ पर डॉगीज़ भी मिल जाते हैं। डॉगीज़ को हम लोग ब्रेड सर्व करते हैं, ब्रेड्स और बिस्किट्स, लेकिन गाय को रोटियां ही हम खिलाते हैं। गाय मिल जाती हैं इजीली, इसलिए एवरीडे उनकी रोटियां फिक्स होती हैं। यह सब मैं जा रही हूँ मेरे घर की ओर। घर पहुँचने के बाद ये देखिए, मैंने आंवले के पेड़ लगाए थे, आ रहे हैं। इसमें तुलसी लगाया है, देखते हैं कब तक आता है। कल गाय को रोटी खिलाकर मैं आ गई। अब देखती हूँ जाके साबुदाने की खिचड़ी की तैयारियां कर लेती हूँ। आज श्रावण का सोमवार है गाइस और अष्टमी भी है। सोमवार की अष्टमी हमेशा ही बहुत अच्छी होती है और उस दिन तो मंदिर बिल्कुल जाना चाहिए। मंदिर नहीं तो घर पे ही मंदिर है, लेकिन दिया बत्ती तो अच्छे से करनी चाहिए। सोमवार की अष्टमी है, इट मीन सोमवार शंकर जी का दिन है, महादेव का, और जो अष्टमी होती है वो माता जी का रहता है। इसके लिए इस श्रावण के मैं 8 सोमवार फास्ट रखने वाली हूँ। देखते हैं, साबुदाने की खिचड़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मिक्सर में अपना शेंगदाना और मिर्ची मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची उठाकर निकाल देते हैं। मैं कभी भी मैं मिर्ची ऐसे अकेली रखती हूँ पूरी पीसेस। मैं उसको मिक्सर में है ना ग्राइंड मतलब कर देती हूँ, बारीक नहीं तो थोड़ी सी दरदरी। मैं शेंगदाना और मिर्ची को पीस देती हूँ और अब मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को, साबुदाना और शेंगदाना, उन दोनों को ही मिलाकर अब इसे धीमी आंच पर स्टीम कर लूँगी। मुझे स्टीम में पकी हुई खिचड़ी ज़्यादा बेटर लगती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर अब मैं उनको मिक्स करके, और ये बिना नमक वाली खिचड़ी है, बिना नमक की पहले मैं बनाकर अपने लिए निकालूंगी और उसके बाद में उसमें नमक मिक्स करके मेरे हस्बैंड के लिए वो बाकी की बना दूँगी। यहाँ हस्बैंड का वेट करते करते मैंने सोचा कि फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने बेल का शरबत बनाया था, वो मैं पीने लग गई।
बेल की शरबत मैं यहाँ पे पी रही हूँ। वेल अभी मेरे हस्बैंड की ट्रेन 50 मिनट लेट है, सो अभी लेट आ रहे हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम ताकि मैं उनको रोटी बना कर दे दूँ। उनको गरम गरम रोटी लगती है, सीधा गैस से उनके थाली में जानी चाहिए, ऐसे उन्हें गरम पसंद है। सो कल ठंडी थी, कल बारिश हुई थी तो काफी ठंडा लग रहा था, तो मैंने फैन काफी स्लो कर दिया था। अभी देखा रियलाइज किया तो फैन बहुत स्लो है। वेल मेरे साथ कॉमेडी हो गया कि मैंने ये पैंट पहन लिया और ये मेरी पैंट है ट्रैप हो गई। आज झुकने जब मैं थोड़ी सी बस झुकने के लिए गई रोटी के लिए, रोटी पैक करने के लिए मैं कागज दे रही थी और मैं जैसे झुकने के लिए गई ट्रैप हो गई मेरी पैंट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर मेरा कपड़ा कभी फटता नहीं है। मैं इतने साल भी यूज कर लेती हूँ, मेरे कपड़े कभी नहीं फटते हैं, बट यहाँ पर मेरे एक कपड़ा मेरा फटा है। सो मुझे थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ के पानी में कपड़े भिगा कर रखना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अदरवाइज ऐसे कपड़े फट जाएंगे। एंड दिस पैंट मैंने बहुत अच्छा वाला पैंट मैंने परचेस किया था, महंगा था, और ये पैंट जस्ट मुझे हार्डली यहाँ पर 3-4 महीना ही हुआ है एंड अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैंट है, बट ये ट्रैप हो चुका है। सो कैन बी एबल टू यूज इट नाउ। तो अभी यहाँ का पानी इतना अच्छा नहीं है, इतना मुझे पता चल गया। सो यहाँ पर कपड़े फट सकते हैं, जो कि आज तक नहीं हुआ, वो अभी हो रहा है। सो अब ध्यान रखूँगी कपड़े भिगाने के पहले कि उसको हार्डली आधे घंटे से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगाना है, नहीं तो ऐसे कपड़ों की हालत होती जाएगी और मुझे मेरे कपड़े फाड़ने नहीं है। एक बार मैं किसी को उठा कर दे दूँ सो दैट इज़ ओके, बट फटे वो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता। आज तक मेरे कपड़े फटे नहीं हैं, बहुत लोगों के फटते हैं, मेरे नहीं फटते। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हूँ, वेट कर लेती हूँ, बस वेटिंग इन बेडरूम। अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद जब आएंगे तब उनके लिए रोटी बनाऊंगी। बाकी तो मेरे सारे काम हो गए हैं, क्योंकि मैं काम करते करते मेरे बर्तन जितने भी हैं वो एक एक करके सारे बर्तन मैं क्लीन कर लेती हूँ। सो मेरे लिए बर्तन के लिए ज़्यादा वो नहीं रहता है, और 2-4 बर्तन अगर बाद में बच भी जाते हैं तो वो तो कभी भी उठ के कर सकते हैं। सो मेरा ऐसा कोई बर्तन का वो नहीं रहता है कि बर्तन बाकी है, बर्तन जैसा काम। सो ऐसा भी तो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, बस वेट के इंतज़ार कर रही हूँ हस्बैंड सर का। सो वेल गाइस, आपसे मिलती हूँ, बने रहना इसी व्लॉग में। फिलहाल आराम कर लेती हूँ, सो मिलती हूँ आपसे इसी व्लॉग में। थैंक यू। नहीं तो क्या तुरंत होता ही आ, तुरंत गाड़ी मिल जाती है, तो ये मिली नहीं, तो फिर मैं बोला चलो टाइम है तो करते। ऑसम, मेरे फेवरेट। 1 किलो ले लिया सीधा। थैंक यू केसी और तैया के लिए। सो अभी नहाने का प्लान है। भूख भी लगी है, नहा के ठीक है, फिर आप पहले नहा लो। आप नहा लो, फिर मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देती हूँ। पूछोगे कि नहीं कि क्या न्यूज है? बोलो। मेरी ये पैंट फट गई। तो ये शॉकिंग है। इसमें क्या हो गया? फट गई तो दूसरा लाएंगे। अरे यार, इतनी महंगी पैंट मेरी फट गई। दूसरा लाएंगे, उसमें क्या होगा? ये तो कौन सा शॉकिंग, उसमें क्या शॉक होने का? ट्रैप हो गया, देखो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी 4 महीने में से। अभी क्या करेंगे इसका? इसका पोछा बना देंगे। मालूम गीला है। आते आते उद्घाटन कर दिया। गीला पोछा। अरे मैं भी खाने वाली थी। ओहो हो, मेरा फास्ट है। मैंने खिला तो सही में मैं भी सोच रही थी कि आपने मुझे नहीं खिलाया और खुद खा लिया, और मैं जस्ट खाने जा रहे थे तो मुझे याद आया कि मेरा तो फास्ट है। बच गई। मालूम है
चलो मुझसे ज्यादा ध्यान इनको है। ये ताला कब से कहाँ का, कितने बाबा आदम के जमाने का है। हाँ, घर पे पड़ा लेकिन कितना वजन है कैसी। ये भी अच्छा था। हाँ घर पे पड़ा था ना। बाबा, कम से कम ये 300-400 ग्राम का ये ताला ही होगा, है ना। हाँ। आप लड्डू खाते हुए दिख रहे हो सबको। अरे कैसे ये आया है, पार्सल आया है। बेच है। टोटल कितना हुआ। फ्लिपकार्ट से पार्सल। रापर मुझे लगा था विलेज है, लेकिन ये तो सिटी जैसा है कि यहाँ पर और 1000 ऑर्डर्स एवरी डे आते हैं फ्लिपकार्ट से। और फ्लिपकार्ट का बंदा यहाँ पर आया था, सो वही बता रहा था इनको कि 1000 ऑर्डर्स एवरी डे रापर से ही सिर्फ यहाँ पर से होते हैं। और यहाँ से फ्लिपकार्ट कितना 1900 अभी करेंगे ओपन। नहीं मैं भूख लगा है, बहुत जोर था। ओके, सो रिटर्न पॉलिसी के लिए क्या बोला उसने। वैसे जनरल हम लोग बात कर रहे हैं। ओके फाइन। रोज का 1000 ऑर्डर रहता है रापर से खाली ऑनलाइन। ओहो बोला वो कम से कम बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 ऑफिस होते हैं। ओके, इतना सारा ऑर्डर एवरी डे। 60,000। अच्छा, ये ताला मुझे बहुत पसंद आ गया। ये बाबा आदम के जमाने का लग रहा है, इतना वजन और ये सब, लेकिन मस्त है ताला, कुछ अलग है। वाओ नाइस। हाँ लेकिन क्वालिटी अच्छी दिख रही है ना किसी डक बैग का अच्छे नंबर 1 डक बैग का, बट नाइस यार, इतना सॉफ्ट है। किसी ये क्या है, ये स्क्रैच है। उसका जब पैकिंग का वो रहता है ना लास्ट का, ओके फोल्ड बनता है ना, एक बार शेप में आ जाएगा तो वो स्क्रैचेस भी चले जाएगा ना। नाइस ना, आप है ना। मस्त है। अगर अब ये अच्छा हुआ ना, फिर नेक्स्ट ईयर मैं भी लेती हूँ। हाँ कैसी, क्योंकि अभी मेरे पास है ना, वो चल जाएगा एक्चुअली, है कि नहीं। बट दिस वन इज आई रियली लाइक इट यार। मुझे लगा था गमबोर्ड है अभी, लेकिन अभी पहले और अभी में बहुत फर्क है। स्टाइलिश लगते हैं गमबोर्ड्स भी, स्टाइलिश लग रहा है। This one is mine one. ये मेरा शूज है और नाइस। हाँ किसी फोटोज में जैसा लग रहा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही है कि नहीं। उतना ही लाइट वेट है, सीरियसली किसी दिस इज सो स्मूथ, बहुत लाइट वेट है, मजा आएगा पहनने में। वेट, मुझे ना लास्ट टाइम में जो लिया था ना किसी एक नंबर शूज था, ऐसा मुझे मिल नहीं रहा था।
भी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है बहुत। अच्छा है। साइज इज परफेक्ट। अगर मैं 5 मंगाती तो थोड़ा सा टाइट होता, बट ये 6 इज परफेक्ट है। अच्छा है। बहुत कंफर्टेबल है, फैशन भी अच्छा ऐसा लग रहा है। अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है। हाँ? अच्छा मुझे है। बहुत पसंद आया, बहुत।